नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। अभी जैसा कि युद्ध का माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच में छिड़ा हुआ है, जिस कारण से दोनों ही देशों के बीच में बहुत ही गंभीर और तनाव वाला माहौल है। इसी बीच कई घटनाएं दोनों देशों के बीच हुई हैं। 22 अप्रैल से लेकर अभी तक में जितनी घटनाएं हुई आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक हुआ था उनका धर्म पूछकर, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने सऊदी अरब की जो यात्रा थी उसे रद्द कर भारत लौटे। 23 अप्रैल के दिन में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 5 मुख्य कदम उठाए, जिनमें से पहला है कि पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द किया गया, भारत के द्वारा दिया गया सिंधु जल संधि को भी रोका गया है और अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के राजनयिकों की संख्या 55 से 30 भी कर दी गई है और 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की भी आदेश दिया गया है। 23 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानियों के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा अटैक करने के कारण पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत ने 5 ऐसे बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि सिंधु जल संधि पर रोक लगाई गई है। दूसरा, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रद्द कर दिया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द करने के बाद पाकिस्तानियों की जितनी भी राजनयिक है उनकी संख्या 55 से 30 कर दी गई है। 48 घंटे के अंदर भारत में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको जल्द से जल्द भारत को खाली करने का आदेश दिया जा चुका था। 24 अप्रैल के दिन बिहार में मधुबनी चुनाव के माहौल में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, उनको चुन चुन कर उनसे बदला लेंगे, उनके कल्पना से परे उनको सजा मिलेगी। 24 अप्रैल के दिन ही भारत ने सर्वदलीय बैठक 24 अप्रैल के दिन में भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बैठाई और पहलगाम हमले के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया और राय दी और उन पर चर्चा की, जिसमें विपक्ष की सरकार ने भी भारत सरकार का पूरा समर्थन दिया। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को पहलगाम के लिए आतंकवादियों से लड़ने के लिए पाकिस्तान से लड़ने के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दी। 26 अप्रैल को सेना को पहलगाम के हमले के प्रति जितनी भी हमले की जवाबदेही है उसके प्रति छूट दी। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम हमले के प्रति जितनी भी घटनाएं घटी हैं उनको लेकर जितनी भी जवाब और कार्रवाई देनी है, कहाँ कैसे, ये सभी चीज़ें सेना तय करेंगी। 30 अप्रैल के दिन सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पीएम मोदी से मिले और पहलगाम अटैक के ऊपर अपनी कार्रवाई और प्रतिक्रिया साझा की। 1 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कहा कि ये ना कोई समझे कि हम चुप बैठे 26 की मौत पर, पहलगाम अटैक पर, तो हम शांत बैठे हैं, हम चुन चुन कर बदला लेंगे उनसे। 4 मई के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में कहा कि जैसा देश चाहता है वैसा ही होगा, हम अपनी प्रतिक्रिया जल्द से जल्द देंगे और पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उनको उनका सबक जरूर सिखाएंगे। 7 मई को 244 से भी ज़्यादा स्थानों पे मॉक ड्रिल और सिविल डिफेंस का आदेश दिया गया था। 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना ने 1:05 से लेकर 1:25 तक ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान के 9 आतंकी इलाकों पर हमला किया, जिनमें पाकिस्तान और पीओके के इलाके भी शामिल थे। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के कई 15 इलाकों में 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के 15 से अधिक ठिकानों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, मगर सैन्य भारतीय सेना ने हमारे इस जितने भी हमले हैं उनको नाकाम कर दिया। आसमान में इन सभी मिसाइल्स और ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। 8 मई के दिन ही भारत सरकार ने पाकिस्तानी कंटेंट, OTT प्लेटफॉर्म और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बैन कर दिया है भारत। और 9-10 मई को 24 से भी अधिक जगहों पर 550 से भी अधिक ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा हमले किए गए हैं भारत पे। भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए 9 और 10 मई को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसका करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने इन्हें ध्वस्त कर दिया है आकाश में S-400 की मदद से। 9 और 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 550 से भी अधिक ड्रोनों से हमला किया, जिसको भारतीय सेना ने हिम्मत से सामना करते हुए सभी ड्रोनों को ध्वस्त कर दिया। भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के सीमाओं के पास टैंक लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई है और युद्ध का माहौल बहुत तनाव भरा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।